बड़ा आसक्त और मगन था। लेकिन जब भगवान की माया बलवती हुई, काल समय आया तो उसका सारा गौरव, सारा अभिमान रखा रह गया। इसलिए राजन रैवतम तंत्रम श्रृणु, मैं तुम्हें मनवंतरों की कथा सुनाता हूं। 5वें मनु का नाम है रैवत, चौथे तामस। इनमें अर्जुन, बलि, वंद्य इत्यादि देवता हुए हैं। वेदसरा, ऊर्ध्ववायु इत्यादि सप्तर्षि हुए हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवान यथा भगवता ब्रह्मन् मदत क्षीरसागर यददम्बा यतश्चाद्रिम दधाराम्बुरचरात्मना। परीक्षित ने पूछा, भगवान देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन क्यों किया, समुद्र मंथन क्यों किया? ये कथा बड़ी अलौकिक लगती है मुझे, क्योंकि देवता और दैत्य तो आपस में शत्रु हैं, बनती नहीं है एक क्षण भी। फिर दोनों ने आपस में मिलजुल करके कैसे समुद्र मंथन के लिए उद्यम किया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। संपृष्टो भगवान एवं द्वैपायन सुतो द्विजा अभिनद्य हयर्वीर्यमभ्याचष्टुम प्रचक्रमे। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब सुखदेव जी से इस प्रकार पूछा तो सुखदेव जी बताने लगे, परीक्षित ये उस समय की बात है जिस समय असुरों ने अपने तीखे तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। देवराज इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ दिया था। नोतिष्ठे रश्म भूयश यदा दुर्वासस शापात्। और इसमें छोटी सी कथा और है। देवराज इंद्र पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे और दुर्वासा ऋषि ने एक माला थी, माल्य। अब वो माल्य उन्होंने समझा कि ये तो देवराज के योग्य है, देवराज को वो माला दे दी। अब देवराज अभिमानी थे, गौरव में है कि मैं राजा हूं। महात्मा के माल्यार्पण का मान नहीं रखा और उस माला को ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐरावत ने गज है, जड़ है, ऐरावत ने पैरों से कुचल दिया। सुमन माल जिम कंठ थे गिरधन जाने नाग। अब हाथी को क्या पता माला गिर गई कि नहीं, वो तो बहुत विशाल काय होता है। दुर्वासा जी ने देखा कि ये इंद्र तो बड़ा अभिमानी है, मेरा अपमान कर रहा है। श्राप दे दिया, कहा निस्त्री काल शवस्तत्र नेसृज्यादय क्रिया, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम श्री के अधिकारी हो ही नहीं, क्योंकि तुम महात्माओं का, भगवान का आदर करना नहीं जानते, अभिमानी हो। श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। तुरंत ये श्रीहीन हो गए और स्वर्ग से भी पतित हो गए। दैत्यों के राजा थे बलि, और बलि बड़े भगवान के भक्त हैं, विरोचन के पुत्र हैं, प्रहलाद जी के नाती हैं, बड़े भगवत भक्त हैं बलि। 12 भक्तों में इनका नाम आता है। अहम भवो भू मथो सुरादयो मनुष्यतिर्यंग द्रुमं गर्भजातय यस्यावतारांस कला विसर्जिता ब्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, कहा पिताजी न यस्य बध्यो न च रक्षणी, हमें बड़ा दुख है, दैत्य मारते हैं, हमको भगा देते हैं, पर्वतों में पहाड़ों में छुपना पड़ता है। अथा विसर्ग स्थिति संस्यमार्थम धत्ते रजस्सत्व तमांस काले, इसलिए हमको कोई मार्ग बताइए कि दोबारा से हमें स्वर्ग मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं और तो कोई उपाय नहीं है, तुम जाओ और असुरों से संधि करो। संधि करने के पश्चात उनसे समुद्र मंथन की कहो, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उससे तुम अजय और अमर हो जाओगे। यही एक उपाय है खाली। एक वर्णम तमसा परम तम तलोकमव्यक्तम अनंतपार आशास्यकारो पशुपर्णमेन मुपासते योगरथेन धीरा। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी दैत्य तो बड़े उग्र स्वभाव वाले, हम भला उनसे संधि कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, बलि भगवान विष्णु का भक्त है, इसलिए तुम भगवान विष्णु से जाकर के कहो। ऐसा ही किया। द्रव्यम वय कर्म गुणान विशेषम यद्योगमाया विहितान वदन्ति यद दुर्विभाव्यम प्रबुधा पदवादम प्रसीदताम नः समः विभूतिम। देवता गए, भगवान नारायण से कहा, हे परमेश्वर, हे जगन्निवास जगदीश्वर,
आप हमारे कष्टों को हरण कीजिए, दैत्यों को समझाइए। भगवान नारायण ने बलि को बुलाया, देवताओं से संधि करवाई, समुद्र मंथन के लिए उद्योग किया गया। अब उद्योग करते करते ही भगवान ने सुमेरु पर्वत को लाने को कहा। सबसे पहले तो इंद्र गए, इंद्र उसको हिला भी नहीं पाए। बलि गए, बलि भी नहीं उठा पाए। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आप इनको क्यों परेशान, नारायण भगवान क्यों परेशान कर रहे हो, मैं अभी लाता हूं। गरुड़ जी गए, हत ब्रह्म शनो शंभो देवाम। भगवान का ध्यान करके गरुड़ जी गए और अपनी पीठ पर सुमेरु को आरूढ़ करके वैकुंठ में ले आए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब पर्वत को तो ले आए लेकिन मथानी नहीं है। और मथानी कौन बने इतने विशाल पर्वत की? तेनागराजा मामंत्र फलवागेन वासुकी। भगवान शंकर के गले में जो सर्पराज हैं वो वासुकी रहते हैं। वो वासुकी ने कहा, भगवान क्यों उद्यम करते हो नारायण? परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्र मध्यम मुदान्विता। मैं जाता हूं और मैं नेति बनूंगा। वासुकी सर्प नेति बन गए। अरे भिरे सुसंजनता अमृतार्धम क्रोधवः। अब बात ये आई कि जब सुमेरु को क्षीर सागर में डाला तो वो नीचे की ओर धंसने लगा। अब देवता दैत्य बोले, भगवान आधार तो है ही नहीं, ये तो पर्वत नीचे जा रहा है, समुद्र मंथन कैसे करेंगे? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, स्वाध्याय संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। कहा, मेरे जन्म कर्म तो केवल कल्याण के लिए होते हैं, इसीलिए भगवान ने कक्षप का अवतार ले लिया। कक्षप का अवतार ले लिया और अपनी पीठ पर सुमेरु को स्थापित कर लिया। कृतिस्तान विभागास्त एवं कश्यप नंदन मंथु परयायत परमायंता अमृतार्थम पयोनिधिम। जो पयोनिधि है, पयो माने दूध की जो निधि क्षीर सागर है, उसमें भगवान ने कक्षप का अवतार ले लिया और वो कक्षप बन करके बैठ गए। अब देवता दैत्य दोनों ही समुद्र मंथन करने वाले थे, लेकिन उतनी देर में देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी वासुकी तो नागराज है, अगर इनकी मुक्की और हमें लगना पड़ा तो मारे जाएंगे इनकी ज्वालाओं से, क्योंकि हम तो बड़ी शांति में रहते हैं और ये सर्प तो विष का भवन करते हैं। देवता ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ये सर्प बड़े अहंकारी और तामसी होते हैं। तुम ये कहना कि भाई सर्प का जो पृष्ठ भाग है वो बड़ा शुभ होता है, और लेकिन जो पिछला भाग है वो बड़ा पूंछ जो होती है वो अमंगलकारी होती है, ऐसे ही कहा। और बलि तो जानते थे सब, लेकिन सिंगिका का पुत्र राहु नहीं माना। उसने कहा, सही कह रहे हो, हम तो मुख की ओर ही लगेंगे, क्योंकि पूंछ तो बड़ी अमंगलकारिणी होती है सर्प की। तो मुख की ओर दैत्य लग गए और पूंछ की ओर देवता लग गए, समुद्र मंथन करने लगे। देवाशतक्षा ससिका हत प्रवान ध्रुमांबरस्त्रगकन समभ्यवर्षन् भगवद्वसा घना बभो समुद्रोर प्रगुणवायव। समुद्र मंथन करने लगे। मंथन करते करते ही